तरीके से हमारा जो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। और ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख रहे हैं। और आज का जो सेशन है, बहुत जबरदस्त लीडर है हमारे कर्मठ लीडर, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका फोटो आते रहते हैं ग्रुप में। उनको बहुत अच्छे से वो सीख रहे हैं यहाँ पर, जो कि भोपाल के से रहने वाले हैं। और उनका नाम है जगदीश सेन सर। जगदीश सेन सर, प्लीज वेलकम ऑन द वेबिनार, और अपने टॉपिक को यहाँ पर पूरा क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा बहुत बहुत नमन एवं धन्यवाद। दोस्तों, मैं जगदीश सेन, मध्य प्रदेश, भोपाल से। सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस, क्लियर है बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी पर्सन आज इस वेबिनार में यहाँ पर आए हैं, यकीन मानिए आप और हम हमारे आने वाली पीढ़ी के एक आने वाली पीढ़ी के हम वो होनहार हो सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के बारे हम लोगों ने कुछ सोचा है। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने नोट पैड, आप सभी अपनी डायरी पेन लेके बैठे होंगे। दोस्तों, हम जूम पर इसीलिए लाइव होते हैं रोज, कहीं ना कहीं एक दूसरे के माध्यम से हम कुछ सीखें नया। यहाँ पर आज हम लोगों ने सेशन शुरू किया है, एक सीखने के ऊपर किया है। हम जब तक सीखेंगे नहीं, नोट पैड नहीं बनाएंगे, एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां हम लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम मान लीजिए कि हमने एक जिम ज्वाइन किया। जिम हम बराबर जाते हैं, जिम तो ज्वाइन कर लिया, अगर हम वहां जाएंगे नहीं तो हम कैसे हमारे बॉडी को मेंटेन करेंगे, हमारे योगा को कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे हमारा हर चीज को हम हमारे स्तर से कर सकते। अगर हमने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हम अगर जिम पर जाएंगे नहीं तो हम हमारी जो दिनचर्या है, हमारी बॉडी का वेट है या कैसा है, उसको हम कैसे अपना निर्भर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको पूरा करना, पूरा महीना हम उससे जाना होगा। तो यही सेम वही प्रोसेस हमारे जूम के ऊपर होती है। तो हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, आज जूम पर आए हैं तो हम बात करेंगे फोकस के ऊपर। फोकस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मान लीजिए अगर आप इस प्रोग्राम में आज आए हैं, अगर मान लो आपको 400-500 रुपए का इसमें चार्ज होता, तो आपका पूरा ध्यान, फोकस जो है कि अब आपका यहाँ पर होता है। मतलब ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाद में बाजू में आपकी टीवी चल रहा है और हम जूम पर आ गए बस नाम के लिए कि नहीं यहाँ तो जूम पर आए हैं 30 मिनट 25 मिनट का समय निकाल कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस सीखने पर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वाई रिच माइंडसेट देना, वाई रिच माइंडसेट देना चाह रहे हैं कि हम मान लीजिए हम देश की एक कुछ हकीकत आपके सामने रखूंगा। अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि आज हमारा देश कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्लोबल, विश्व के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में हमारे भारत की जो रैंक आई है, 107वें नंबर पे हमारा इंडिया, भारत देश जो है आ चुका है वर्ल्ड वाइड। और 121वें 121वें नंबर पे हमारा देश 107वें नंबर पर आ गया है। हमारा देश दुनिया में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। पर देखा जाए कहीं ना कहीं अभी भी कई लोगों को खाने कमाने की बहुत परेशानी आ रही है दोस्तों। अभी हम इतने पीछे हैं कि भारत देश में इतनी बुरी कंडीशन है, कहीं ना कहीं खुद लोगों को खुद का खाना एक समय का कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारा देश देखा जाए तो वर्ल्ड में इकोनॉमी में कहते हैं 5वें नंबर पे दोस्तों। तो ये एक सोचने वाली बात है। आगे चलते हैं। फोकस, फोकस क्या है? आलस एक कहते हैं, फोकस जो है आलस करने में, आलस करो, आलस मत करो। लेकिन इस बात का इस वेबिनार के माध्यम से किसी को भी आज के इस वेबिनार के बाद किसी को भी आलस नहीं आएगा। मैं 100% आपको
ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? लक्ष्य ही होता है, लक्ष्य ही होता है। गोल के बारे में जानते हैं, गोल क्या होता है भाई साहब? गोल जो होता है, गोल एक गोल ही होता है। वो गोल को हम किस तरह से बिल्ड किया जाए। अगर मान लीजिए हम अंधेरी गुफा में चले जा रहे हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो वो हमें वो फीलिंग, वो समझ में आता है, वो फीलिंग आती है हमारे कि कहीं ना कहीं हमारे, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारे देश में युवाओं में जो फीलिंग होती है कि यार 20 से 30 साल, 30 से 40 साल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं। आज हम गोल के बारे में जानेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। गोल कैसे बनाते हैं? मान के चलते हैं, मान के चलो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल हम ग्राउंड पर है, फुटबॉल खेलते हैं। अगर मानो सपोज करो, सोच के चलो, ग्राउंड पूरा, पूरे ग्राउंड में आप हो, आपके पास फुटबॉल है, क्या अगर गोल पोस्ट अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है साहब कि आप जीतोगे या हारोगे? कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य और गोल को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब हम गोल की ओर भागते हैं, गोल को अचीव करते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा अवसर है जो ईवा ऑडिटोरियम के माध्यम से हमें मिला है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इनसाइट जनरेटिंग में, इनसाइट जनरेटिंग में क्या होता है, अचीव क्या करना है हमें। जब हम अपने आप से पूछें कि मैं इस गोल को क्यों अचीव करूं, अपने आप से पूछना है दोस्तों कि मैं इस गोल को क्यों अचीव करूं, इससे मुझे मुझे अपने अंदर मुझे अपने अंदर क्या मिलेगा, क्या तकलीफ आएगी इसको अचीव करने में। तो आपको अपने आप में ही उत्तर मिलेगा कि ये सब मेरे से ही है, किया है, और मैं ही इसको अचीव कर पाऊंगा। अब मान के चलिए एक खिलाड़ी होता है, एथलीट जो होता है, सुबह सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में पहुंच जाता है। अभी की ठंडी का समय है, किसको 4 बजे उठना पसंद है साहब? किसी को नहीं है। लेकिन उसको अपना गोल, अपना लक्ष्य पता है कि मैं 4 बजे उठूंगा, मैदान में पहुंचूंगा, और अपना दिनचर्या जो होती है, मैं रनिंग करूंगा, भाग दौड़ करूंगा। तो वो उसको उसको क्लियर कट पता होता है कि मेरा जो लक्ष्य है, वो मेरा एक लक्ष्य जो है कि आने वाले टाइम में, 1 साल के बाद मेरा फ्यूचर कहाँ होगा, मैं क्या करूंगा। उसको सामने क्लियर दिखता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एथलीट स्टेज पर खड़ा है, उसको गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है या उसको सम्मानित किया जा रहा है, वो विजन उसका क्लियर होता है। तभी वो 4 बजे रात को उठ के अपना एथलीट जो है कि अपना पूरा रनिंग वगैरह कंप्लीट करता है। जो आज आसान नहीं है होने होने हैं, चाहिए अपना अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या 1 साल, 5 साल जगदीश सर, आपकी आवाज चली गई। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। सर, आवाज क्लियर है मेरी? आ रही है, आ रही अच्छा है। अच्छा। दोस्तों अपने आप से ये सवाल कीजिए कि 1 साल या 5 साल के अंदर आप कहाँ होंगे। चलिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा सरदार मिल्खा सिंह, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सरदार मिल्खा सिंह के बारे में बताऊंगा। उनका अपनी जिंदगी में फोकस घटेगा या बढ़ेगा, रेस में मिल्खा सिंह जी जो है, हम जानते हैं कि रेस में सबसे तेज दौड़ने वाले वही व्यक्ति थे। दोस्तों उनको रेस में तेज दौड़ने का कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन उनके जो कोच थे, उन्होंने एक कंडीशन रखी गई कि आप जितना तेज भागोगे उतना आपको 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मिल्खा सिंह किसके लिए भागे? 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा के लिए, क्योंकि उनको, उनका लक्ष्य क्या था? 1 गिलास दूध ज्यादा मिलना। एक दिन की बात, जब वो आगे
भागते जा रहे थे और अचानक उनके पेट में दर्द हुआ, तो उनके साथी ने उनसे बोला कि मिल्खा, आज 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा और मिलने वाला है। तब मिल्खा सिंह को दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उनका एक क्लियर कट, उनका एक गोल था, उनका फोकस था कि मुझे आज 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा और मिलना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस जो है, हमारा एक क्लियर होना चाहिए माइंड कि हमें क्या अचीव करना है। अब उनके बाद, उसके बाद में हुआ, उनके बाद में ये होता है कि मिल्खा सिंह जी रनिंग में आगे आए। उसके बाद उनको उनको ये अच्छा लगा कि अब मुझे इंडिया की जर्सी पहनना है। इंडिया की जर्सी यानी कि जो टी शर्ट होती है उसके ऊपर इंडिया भारत लिखा होता है, मैं उसके लिए भागूंगा। उनका गोल ये रहा। उसके बाद में सर उन्होंने गोल्ड मेडल से भी अचीव किया उन्होंने, तो उनका विजन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बिल गेस्ट। बिल गेस्ट बोलते थे कि मेरी सफलता का मूल कारण यह है कि मैंने कभी भी, बिल गेट्स कहते हैं कि मेरी सफलता का मूल कारण यह था कि मैंने कभी भी बड़ी चीजों पर हमेशा फोकस किया है। मिलकर आज दोस्तों दुनिया की त्रासदी में दुनिया की त्रासदी में ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दुनिया में त्रासदी यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? सभी सोचेंगे ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आ रही होगी कि बिना बिना आ, जोश, ताकत, जुनून के तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो पहाड़ ही चाहिए होना चाहिए था। कहने का मतलब यही है कि हम जब तक हमारे विजन, फोकस क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पानी में दोस्तों, पानी के अंदर एक जहाज चलता है, उसमें एक मीटर लगा हुआ था जो दिशा बताता है। अगर मान के चले समुद्र के अंदर कोई जहाज चल रहा है और उसके अंदर से जो डायरेक्शन दिखाने वाला मीटर हटा दिया जाए, तो आप सोचो वो जहाज पूरी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के चारों तरफ, चारों समुद्र के अंदर गोता खाता रहेगा, ना कि वो अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों, हर इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। उसमें पेशेंस की कमी है, ना तो कभी जीवन में सपने देखते हैं बड़े, और ना ही कभी मेहनत करते हैं, और कामयाब होने के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मेरा तो जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने मिसाल कायम की है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हॉलीवुड एक्टर्स जिम कैरी का नाम आपने सुना होगा। अपने आप को उन्होंने चेक साइन करके दिया। जैसे मान लीजिए आज 2022 में हम बैठे हैं, तो उन्होंने 2033 का, 2022 में हम बैठे हैं, 2033 का उन्होंने एक चेक अपने आप को लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा आने वाले 10 साल के अंदर मैं एक फिल्म को बनाने के लिए, एक फिल्म में कॉमेडी करने के लिए $10 मिलियन मैं चार्ज करूंगा। और दोस्तों यही सपोज कीजिए उनको आने वाले 10 सालों के बाद यही उनके साथ हुआ, और उस दिन उन्होंने स्टेज पर आकर जो आ, उनका जो प्रोग्राम से होता है, जैसे आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेमिनार होता है, तो हम लोग हमारे गोल बताते हैं, कि हमारा विजन बताते हैं। सेम 10 साल बाद उन्होंने वो चेक अपने जेब से निकाल के दुनिया को दिखाया कि आज से 10 साल पहले मैंने, मेरी कॉमेडी करने का मैं अपना एक लक्ष्य और एक गोल सेट कर चुका था कि मुझे 10,000 मिलियन डॉलर लेना है। दोस्तों आगे चलते हैं, एक और हॉलीवुड हीरो के बारे में बताता हूं, जिनका नाम हम जानते हैं, ब्रूस ली कहते हैं। ब्रूस ली ने भी अपने आप को अपने आप को एक लेटर लिखा, और उन्होंने भी सब, उस लेटर का नाम रखा माय सीक्रेट। और वहां लेटर उन्होंने अपने घर, बेडरूम, दफ्तर, जहां भी वो जाते थे, अपने कार, सबके अंदर लगा लिया। और दोस्तों सेम वही काम उनके साथ हुआ। बोल हॉलीवुड के आने वाले 5 से 10 सालों के बीच वो सबसे बड़े उभर कर सितारे वहां पर हुए थे। दोस्तों हाँ, आप और हमारी तकलीफ क्या है? जैसे मान लीजिए हम कहीं जाना चाहते हैं, स्टेशन पर पहुंचे,
खिड़की के अंदर हमने हाथ दिया और स्टेशन मास्टर मास्टर जी से हमने बोला कि मास्टर जी एक टिकट देना है। अब स्टेशन मास्टर जी ने बोला कि भाई कहाँ जाना है, तो हम मास्टर जी से कह रहे हैं कि सर कहीं का भी दे दो, क्योंकि हमारा गोल ही नहीं है, हमारा फोकस ही नहीं है दोस्तों कि हमें क्या करना है आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में हमें कहाँ जाना है। तो स्टेशन मास्टर जी आपको टिकट नहीं देगा। अगर सोचो दोस्तों, अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक समय, एक सीमा होती है कि ये फलानी ट्रेन आपको इस समय पे मिलेगी, इसमें आपको बैठना है, आपको वहां पहुंचना है और वापस वहां से आपको रिटर्न आना है। तो आपका एक गोल सेट होता है कि मुझे 4 दिन के लिए दिल्ली जाना है, 2 दिन के लिए मुंबई जाना है। तो एक आपका गोल सेट होता है सर। कहीं ना कहीं जब तक हम अपने आप का गोल सेट नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हम जीवन में ऐसे ही जैसे आज तक हमारी जो लाइफ स्टाइल अभी तक रही है, वही हमारी आने वाले समय में भी रहेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हम हमारे गोल को एक सेट करें, छोटे छोटे गोल बनाते जाएं, आगे आने वाले टाइम में उन पर हम फोकस करते रहे। अब अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जी दोनों ने एक साथ अपनी जीवन को यात्रा शुरू की थी क्रिकेट के माध्यम से। आज सचिन तेंदुलकर को दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ साहब कि विनोद कांबली भी उन्हीं के दोस्त थे, उन्होंने भी साथ में जीवन को शुरू किया, लेकिन उनका गोल और फोकस वहां पर नहीं था कहीं ना कहीं। और उसके बाद विनोद कांबली जी ने अपनी जो बॉलीवुड में भी अ, अपने जीवन को दिया, लेकिन वहां भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। और यही काम आज सचिन तेंदुलकर जी को देख सकते हैं हम। वो क्रिकेट के भी महागुरु महाभगवान कहलाते हैं, और आज वो टीवी में भी कहीं ना कहीं एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी कि वो हीरो भी बने और सुपरस्टार भी बने और एक रोल मॉडल भी बने किसी ना किसी फील्ड में। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमें फोकस होना बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए। अब महाभारत के अंदर भगवत गीता में अर्जुन का एक रोल था, जिसमें द्रोणाचार्य जी ने कहा कि इस पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जितने उनके और भी शिष्य थे द्रोणाचार्य जी के, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मुझे इसमें आम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा कि इसमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी पे छाल लगी है। तो अलग अलग सबकी धारणा थी। पक्षी उनको दिखा था सभी को, चिड़िया सबको नजर आ रही थी, लेकिन जब अर्जुन जी से पूछा कि भाई अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि सर भगवान मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है। और उनका फोकस देखो, उन्होंने पूरे पेड़ को छोड़कर केवल एक चिड़िया को देखा। तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें हमारा फोकस फोकस एक जगह केंद्रित करना अति आवश्यक है। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे भरे पड़े हैं दुनिया में। कहने की बात है, दशरथ माँ जी को जो कि बिहार से हैं, हम सब जानते ही हैं। उन्होंने एक अपने एक जो उनके गांव के शहर के लिए जाने के लिए एक रास्ता नहीं होता था, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ, उनकी वाइफ खत्म हुई, लेकिन उन्होंने एक जीवन में एक लक्ष्य बनाया, एक गोल बनाया। इस पहाड़ की वजह से जो 50 किलोमीटर का दायरा था, उन्होंने 50 किलोमीटर का जो दायरा था, उन्होंने 15 किलोमीटर के दायरे में चेंज करा। पूरे एक पहाड़ को उन्होंने अपने पूरे जीवन को उसमें खपाया। आज दशरथ मांझी जी को वर्ल्ड में यानी कि गिनीज ऑफ बुक में उनका नाम आता है। कहीं ना कहीं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अगर विजन और हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य एक रहा, तो हम आने वाले समय में हम हमारे घर के वो उभर के आएंगे सामने की जो आज तक हमारे समाज परिवार में किसी ने ना किया हो। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया सर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सा आपने बताया इसके बारे में। और अच्छे से आपने रिव्यू दिया कि फोकस कैसा होना चाहिए अपनी जिंदगी में। फोकस ही एमएलएम में एक मास्टरी हासिल करने के लिए अपनी अपना गोल, अपना जो भी आपका एम है उस पे, उसको पाने के लिए मेन चीज है फोकस। अगर आपका वो फोकस नहीं होगा तो आप जल्दी से जो अपना गोल है वो कामयाब नहीं ले पाएंगे। तो इस पे रिव्यू लेते हैं, हमारे साथ जो न्यू गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं जल्दी से।
अखिलेश सेन सर। अखिलेश सेन सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो माइक अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट हम नाम लेते हैं दीपक कश्यप सर। दीपक कश्यप सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। आपने आज, आप कहाँ से हैं और आपको इस प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ, और आपने इस जो भी सेमिनार हो, जो वेबिनार हुआ, इससे आपने क्या सीखा? थोड़ा सा रिव्यू दीजिए अपनी अपने बारे में। ओके सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। हमने ये प्रोडक्ट अपनी मम्मी के लिए लिया था जी सर। और इससे हमारी मेरी मम्मी को बैक पेन था, उसकी कहाँ से हैं प्रॉब्लम आप ठीक सर? हुई। हम पानीपत से बिलोंग करते हैं जी। ओके ओके, कंटिन्यू। और मेरी मम्मी के बैक पेन की प्रॉब्लम ठीक हुई, और छोटी मोटी हमारे घर में सभी को प्रॉब्लम थी, और सबकी प्रॉब्लम ठीक हुई है सर। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे हमें सभी को बहुत फायदा हुआ है। और सर ने जो आज बताया फोकस के बारे में, अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें उस काम का फोकस नहीं होगा तो वो काम जब तक नहीं होगा। अगर हमें पता है कि हम इस काम को हमें करना है, तो वो काम जरूर होगा सर। ओके ओके, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू। ओके, बहुत अच्छे से बताया आपने। नेक्स्ट हम नाम लेते हैं अजय कुमार गुप्ता सर। अजय सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। आज आप कहाँ से हैं, आपका नाम, और आपने इस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट लिया, और आज के सेशन से क्या आपको सीखने को मिला? सर मैं अजय कुमार गुप्ता, भीमपुरा नंबर 1 जिला बलिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर। सर मेरी वाइफ का जो है कि कमर में बहुत दर्द था सर, बाह में भी बहुत दर्द था, बाह उठ नहीं पा रहे थे। हम आजम के गुरु जी हैं कैलाश जी, वो मेरे रिलेशनशिप में हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो हमको बताए और प्रोडक्ट मैं घर लाया, यूज किया, 15 दिन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और जब अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद में मैं 2-4 लोग को बताया तो वो लोग भी लिए, वो लोग भी, उन लोगों को भी रिस्पांस मिला है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन 2-4 दिन में मैं 10-12 लोग को जो है कि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं सर। मैं बहुत दस अच्छा, बारह बहुत लोग के अच्छा। पास जाऊंगा तो उनको बहुत अच्छा दिलाऊंगा। सर। आज आपने इस वेबिनार से क्या सीखा? यही सर फोकस है सर, कोई भी काम करने में तो सर थोड़ा मेहनत तो है ही है। थोड़ा सा दिमाग आदमी लगा देगा सर तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। और इस प्रोडक्ट में जो है कि सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना इसमें दवा खाना है, न व्यायाम करना है, न योगा करना है, न इंजेक्शन लेना है। यस इससे सर। ज्यादा लोग संतुष्ट हैं। ओके ओके। और सर मैं और सर मैं कल या परसों के बाद 2-4-10 लोग को मैं खुद जो है कि इनवाइट करूंगा, वो लोग सब जुड़ेंगे इसमें और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। काम करें। उनको प्रोडक्ट दिलवाइए, और मीटिंग रात में 8 बजे वाली मीटिंग को जरूर ज्वाइन कराइए, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। बिना जी एजुकेशन जी। के बोल सकते हैं कहीं पर भी कुछ नहीं आपको हासिल हो सकता है। ठीक है। जी जी। तो हम नेक्स्ट नाम लेते हैं सुरेंद्र कुमार सर। बहुत अच्छे से कर्मठ लीडर, और हमारे साथ एक्स एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं, बलिया के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आज उनके ग्रुप में डेमो भी आते रहते हैं। सुरेंद्र कुमार सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग। वेलकम है सर आपका। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी। यस यस। और कैसे हैं सर आप? बहुत जबरदस्त है। आपने आज क्या सीखा इस वेबिनार से? वेबिनार से सर हमने बहुत कुछ सीखा है और रोज मिल रहा है। सबसे पहले सबको हमारा नमस्कार, ऑल टीम को और ऑल वेबिनार अटेंड करने वाले दोस्तों को, और गुड इवनिंग। हम ये कह रहे हैं कि जो जैसे सर ने बताया कि 22 चल रही है, चूंकि 23 ये संपन्न होने वाला है, 22 तो नहीं चल रही है। दूसरा मेन फोकस है सर अपना, ठीक ना? किसी भी गोल को हम जब फोकस करेंगे और तरीके से उसको
फोकस करके अपने गोल को अचीवमेंट करेंगे तो वो हमारा वर्क पूरा कंप्लीट होता है सर। यस यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हम फोकस, अगर हम अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो जरूर वो हमको हासिल हो जाएगा। थैंक यू सर, जी आपने बहुत अच्छे से किया। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम नेक्स्ट नाम लेते हैं, प्रेमचंद चौहान सर। प्रेमचंद चौहान सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? नेक्स्ट हम नाम लेते हैं आदेश सर। आदेश सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेट का। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जगदीश सैन जी का, जो सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमको दिया। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम आदेश कश्यप है, बेसिकली उत्तर प्रदेश शामली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस को बहुत अच्छी लगन से कर रहा हूँ, और सीख भी रहा हूँ, और मैं सिखाने की भी बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस बिजनेस को, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस बिजनेस को एज ए कैरियर के रूप में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और मेरे बड़े ब्रदर मिस्टर देसवाल सर, वो भी एक अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। हम दोनों भाई मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारा फोकस अपने टारगेट्स पे है तो दैट्स सो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक सीखने वाला पर्सन होता है वो एक जानवर से भी सीख लेता है। आपने देखा होगा जब घोड़ा एक अपनी रफ्तार पे चलता होता है तो उसका फोकस इधर उधर ना होके सिर्फ अपने टारगेट पे होता है। उसके कानों की साइड में दोनों तरफ पट्टी लगाई जाती है, उसका फोकस सिर्फ ओनली ये रहता है कि मुझे कहाँ पे जाना है। यस तो यस। सेम इसी तरीके से हमारा फोकस अपने टारगेट पे होना चाहिए। और हम भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, एंड कल का दिन ओनली बीच में है। तो नेक्स्ट अपने टारगेट्स बनाइए, अपना फोकस रखिए कि मुझे नवंबर के मंथ में मुझे यहाँ से इतना अर्निंग करना है, मेरे ये टारगेट्स है। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताना, छोटे छोटे टारगेट्स को हमें कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा टारगेट बना लिया वो एकदम से अचीव नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो ओनली फोकस होना चाहिए वो छोटे छोटे टारगेट्स पे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जिसको बोल देते हैं हम, शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी कि यस हमारे छोटे छोटे टारगेट को हमें कंप्लीट करना है। हमें ये नहीं है कि एकदम से ही बड़ा टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि बड़ा एकदम से नहीं होगा। हमेशा कोई भी काम होता है, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फोकस होता है वो छोटे से स्टार्ट होता है। तो हमें करना क्या है कि छोटे छोटे टारगेट्स हमें नेक्स्ट मंथ से बनाने स्टार्ट कर देने हैं, और उसको कंप्लीट करते जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टार्टिंग में अपने 6 मंथ के टारगेट बनाइए, फिर अपने 1 ईयर के टारगेट बनाइए, फिर अपने 2 ईयर के। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना जो फोकस है 101% फोकस जो है अपने वो टारगेट्स पे देना है आप सभी को। और मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी टारगेट्स बनाता हूँ, मैं भी उनको कंप्लीट करता हूँ। छोटे छोटे टारगेट भी कंप्लीट करते जा रहा हूँ, और बड़े बड़े भी करने हैं। क्योंकि जो शुरुआत होती है हमारी वो छोटे से ही होती है, ना कि हमारी बड़े से होती। और जगदीश सेन सर ने बहुत अच्छी तरीके से फोकस के बारे में बताया, काफी एग्जाम्पल भी दिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया, और काफी लोगों के बारे, क्योंकि उनका क्या था, उनका फोकस एक ही था कि मुझे लाइफ में ये करना है। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है, आप सीख रहे हो, और आपका फोकस ये है कि मुझे यहाँ से ये करना है, दैट्स वो हो सकता है। अगर बिल्कुल आपने सर। माइंड में ये ठान लिया कि ये नहीं होगा, तो मैं लिख के देता हूँ, रियलिटी वो नहीं होगा। जब आप ये ठान लोगे कि मेरा फोकस सिर्फ यही है, मुझे ई बायोटोरियम से ये करना है, इतना अचीवमेंट करना है, तो वो 101% होगा। बाकी थैंक यू दीपक जी, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी नेक्स्ट ये मीटिंग हम बहुत करते अच्छे हैं। से आपने डिफाइन किया। मैं ओके, बार थैंक यू बार सर। इसको बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि एक बुक भी आती है द सीक्रेट और एक मूवी भी आती है द सीक्रेट मूवी इन हिंदी। आप उसको देख लेंगे ना तो आपके, बोल सकते हैं, आपको लक्ष्य पाना बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। या आपने जो अभी तक जो पाया है वो आपके विचारों ने ही आपको लेके आया है, आप मतलब आपके लिए। तो हम नेक्स्ट नाम लेते हैं उधम सिंह सर। उधम सिंह सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, सर। आवाज आ रही है मेरी? ये गुड, यस बिल्कुल सर, दमदार आवाज है।
आवाज आ रही सर मेरी? यस यस बिल्कुल। जी जी सर, धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए इनवाइट करा। आप जैसे आज सर अपना थोड़ा सा सर का परिचय सेशन दीजिए, था, आप कहाँ से हैं, तो आपको उनके प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ, और जी सर, मैं आपने आज ईटखेड़ी सेशन से छाप क्या से हूँ सीखा। गाँव। सर मैं ईटखेड़ी छाप से हूँ, उधम सिंह पुरविया नाम है मेरा। यस और प्रोडक्ट मैंने सर 2-3 दिन यूज करे हैं जगदीश सर से लेके। यस। तो उससे लगभग फायदा हुआ है सर। और उसके बाद सर, जैसे सर ने आज, सर का सेशन था जैसे आज फोकस का, जैसे सर किसी का भी अपन किसी लक्ष्य का या काम का फोकस अगर रखेंगे तो बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि एक तरह लग के और अपना फोकस रहेगा तो अपन बिल्कुल 100% उस चीज को अचीव भी कर सकते हो और 100% कर भी सकते हैं सर। यस सर यस इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। हम नेक्स्ट बुलाते हैं अपने उसमें दिनेश सन सर, दिनेश सन सर, दिनेश सेन सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है मेरे यस पास। यस। सर नो डाउट, कुछ चीजें बिल्कुल बताइए सर ने, और हमको उन चीजों पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस पहले से मिली हुई हैं। नंबर एक कहना चाहूंगा कि मिल्खा सिंह को जैसे उन्होंने बताया, क्रिकेटर को बताया उन्होंने, अर्जुन को बताया, तो हमें अपने बिजनेस में फोकस जब तक नहीं रखेंगे, जब तक किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आदि सर ने भी बताया कि छोटे छोटे गोल बनाइए, गोल बना के हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से जगदीश जी और आदि सर ने बताया है। वेलकम, तहे दिल से उनका भी धन्यवाद है। और हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में छोटे छोटे टारगेट को कैसे बनाया जाए और उसको अचीव कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया, जगदीश सेन सर ने भी बताया बहुत अच्छे से। तो हम बुलाते हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर देशपाल सर। देशपाल सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ देशपाल सिंह फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी जी का, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आज हमें अच्छी हेल्थ भी मिल रही है और अच्छी वेल्थ भी मिल रही है। और जैसे जगदीश सर ने आज बताया है सर ने कि फोकस, देखिए अगर हमारा फोकस, हमारे टारगेट हमारे सामने है, तो हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती वहां तक पहुंचने के लिए। और इसको मैं 2 लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लाइनों पे ध्यान रखना। कल भी मैंने बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। फोकस के अंदर ये चीज आती है, अगर निगाहें हो मंजिल पर, अगर निगाहें हो मंजिल पर, कदम हो राह पर, ऐसी कोई राह नहीं जो मंजिल तक ना जाती हो। ये चीजें इसी के अंदर आती है। हमारा फोकस होगा तो हमें रास्ते मिलते जाएंगे। यदि फोकस ही नहीं होगा, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हमारा फोकस अधूरे मन से होता है तो हमें प्रॉब्लम्स नजर आएगी। और यदि हमारा फोकस 100% हमारे टारगेट के ऊपर है, तो हमें फोकस प्रॉब्लम सामने से नजर आएगी ही नहीं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज अपने फोकस अपने टारगेट के ऊपर रखिएगा और एथिकली वर्क को कीजिएगा। टाइम बहुत कम है, टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक सर, एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सर, थैंक यू। और एवरीवन। आपने बहुत अच्छे से बताया कि फोकस हमें कैसा करना चाहिए। फोकस के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने जगदीश सर ने एक बात बताई थी कि दशरथ माझी की पत्नी को तबीयत खराब हो गई थी। उसने वो एक किलोमीटर मतलब एक पहाड़ उन्होंने मतलब एक उन्होंने डिजायर लिया, अपने मन में फोकस किया और उसको तोड़ दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डिजायर पे, अपनी एम पे, अपने गोल पे फोकस रख के काम करना चाहिए। तो टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट कल मिलते हैं नए साथी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से
हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें हमारे साथ देशपाल सर हैं, अजय अंसारी सर हैं, मैं हूँ। तो ऑल ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करेंगे प्लीज। और आइए हमारे साथ जुड़िए और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक्स।